एवरीवन, स्वागत है मेरे सारे के सारे ज्वालामुखी इसका आज के हमारी क्लास में। गुड इवनिंग टू ऑल माय डीवास एंड माय सुपर हीरोज। हाउ आर यू गाइज डूइंग? कैसे हैं आप सारे के सारे बच्चे? मुझे फटाफट से बता दीजिए। हो गई हूं मैं थोड़ी सी लेट, लेकिन मुझे मत करना तुम लोग हेट। बच्चों फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर डेवलपमेंट, और इस चैप्टर को पढ़कर ही होगी तुम लोगों की भी डेवलपमेंट। जल्दी से क्लास में आ जाओ। और आज की क्लास में हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसको हमने लास्ट क्लास में हल्का सा पीछे छोड़ दिया था। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बेटा। फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर ले, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसको एक बारी रिफ्रेश करा जाए, क्योंकि कमेंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं। Oh my God, where are my children? हाँ, हमें दिखाइए हमारे बच्चों के कमेंट हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे दिख गए। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखी? फटाफट से मुझे बताइए। ओके, हाय, हेलो। ठीक है, तो यार आज हमारे साथ बेटा बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है। टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारी क्लास लेकिन होके रहेगी बेटा। और क्लास के अंदर हम लोग पढ़ के रहेंगे। ओके, तो यस, आज की क्लास में डेवलपमेंट चैप्टर का है लेक्चर नंबर 2, और यहां पर हम लोग नेशनल इनकम की बात करने वाले हैं। हेयर स्टाइल अच्छा है, इसे मैं आऊंगी फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो ठीक है गाइज, फटाफट से आ जाते हैं। यहां पे बेटा डेवलपमेंट की बात करी थी मैंने, तुम लोगों को बताया था कि डेवलपमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति की खुद की डेवलपमेंट, और एक है नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि देश की डेवलपमेंट। और दोनों में एक चीज कॉमन है कि हर इंसान के अपनी खुद की डेवलपमेंट और देश की डेवलपमेंट को लेकर जो नोशन होता है, जो आइडिया होता है, जो विश्वास होता है, वो अलग होता है। आपके लिए, मेरे लिए, पड़ोसी के लिए, बहन भाई के लिए, मम्मी पापा के लिए, ठीक है, अंकल आंटी के लिए, बुआ चाचा ताई मासी मामी, सबका बेटा कुछ अलग ही जो है सोचने का नजरिया रहेगा जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो। ओके जी, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पे बड़ी छोटी सी बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है कि इंडिविजुअल और नेशनल डेवलपमेंट को लेकर हर व्यक्ति का एक अलग नोशन रहता है, हर व्यक्ति का एक अलग आइडिया रहता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेशनल डेवलपमेंट यानी कि एक कंट्री की डेवलपमेंट की भी जब मैं बात करती हूं तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान के लिए देश की डेवलपमेंट का आइडिया भी अलग होता है, और कभी कभी आइडियाज आपस में कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, ये आइडिया डिफरेंट भी हो सकता है और ये आइडिया कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। डिफरेंट मतलब समझ आई ना, अलग। जैसे कि आप बोल रहे हो कि देश की डेवलपमेंट तो तब होगी जब देश से गरीबी खत्म होगी। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि मैम देश की डेवलपमेंट तब होगी जब हर बच्चा पढ़ लिख जाएगा। और कोई बच्चा बोलेगा मैम देश की डेवलपमेंट तब होगी जब हर कोई रील्स बना पाएगा, है ना। तो इट कैन बी एनीथिंग गाइस, इट कैन बी एनीथिंग। जब देश की डेवलपमेंट तब होगी मैम जब हर कोई आईफोन खरीद लेगा, कुछ भी भाई, कुछ भी। इट कुड बी एनीथिंग, इट इज योर आइडिया, इट कुड बी एनीथिंग। आप लोगों के हिसाब से देश की डेवलपमेंट का आइडिया डिफरेंट हो सकता है। सबके पास पैसा आ जाएगा, है ना, ये हो गई डेवलपमेंट देश के लिए। तो दैट इज अ डिफरेंट आइडिया फॉर एवरीवन। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब बेटा कि दो लोगों के आइडियाज आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, दरार भी पड़ सकती है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को शॉपिंग मॉल बनानी है, और शॉपिंग मॉल जितने ज्यादा बनेंगे उससे देश की डेवलपमेंट होगी, बट वहीं पे जिन लोगों के घर बार हट रहे हैं उस मॉल के बनने की वजह से, उन लोगों के लिए वो चीज गलत है, उन लोगों के लिए वो चीज गलत है और डिस्ट्रक्टिव है। और तभी एक इंसान का जो डेवलपमेंटल आइडिया है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन का रूप लेगा। कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगेन सेम बात है बेटा जो हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट में समझी थी। इट इज द सेम थिंग। ओके, हाँ जी, ओके, समझ में आई बात, समझ में आई बात। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, क्या हो गया। डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होने से होगा, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने से होगा। कोई कह रहा है कि मैम
अनएम्प्लॉयमेंट हटने से होगा। हाँ, सबको नौकरी मिले तो वो देश की डेवलपमेंट है। कभी कभी बेटा किसी एक की डेवलपमेंट का आइडिया दूसरे के लिए घातक हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है, ठीक है, टकरार हो सकती है दो लोगों की डेवलपमेंट आइडिया की, ठीक है, लड़ाई हो सकती है कि मैं कुछ और कह रही हूं, दूसरा मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो उन आइडियाज में दरार पड़ सकती है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है वो चीजें, ओके, एक दूसरे के खिलाफ जा सकती है। सिंपल सी बात है। ओके, यस, करप्शन हटना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना, बहुत सारी चीजें, हेल्थ बेटर होना, एजुकेशन बेटर होना, यस 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 यस, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना, बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी का बेहतर होना, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम और बेहतर होना, ठीक है, हाई पर कैपिटा इनकम, अच्छा पर कैपिटा पे पहुंच गए, देख रही हूं मैं, चलो आ जाओ। कन्फ्लिक्टिंग कैसे होते हैं बच्चों, मैंने आपको एग्जाम्पल तो दिया कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो ऐसा बात कर रहे हैं कि हमें ना एक इंडस्ट्री खोलनी है, लेकिन उस इंडस्ट्री के खोलने के टाइम पर वहां से बहुत सारे गरीब लोगों के घर है जो आपको हटाने पड़ रहे हैं उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए। तो आप बोल रहे हो कि मेरे को इंडस्ट्री खोलनी है, वो लोग बोल रहे हैं हमारे घर नहीं हटने चाहिए, तो एक का आइडिया दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दैट इज वाई इसको कन्फ्लिक्टिंग भी बोलते हैं, कभी कभी इट कुड बी कन्फ्लिक्टिंग, ओके, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ नेशनल डेवलपमेंट बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछती हूं, चलो मैं आपसे अब एक चीज पूछूंगी कि हम कैसे ये मेजर करते हैं कि कोई भी कंट्री, व्हाट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी देश का लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कौन सा देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है, ये चीज हम एनालाइज कैसे करेंगे, हाउ वी विल एनालाइज दिस, हाउ आर वी गोना लुक एट दिस, वी डू नॉट नो गाइस, वी डू नॉट नो, ओके, सो यस, यहां पर कैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट को एनालाइज करेंगे, हम लोग ऐसा कैसे बोल देते हैं बेटा कि जो यूएसए है, यूएसए ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया डेवलप्ड नहीं है उतना, ये सब हम कैसे जज कर पाते हैं, कैसे आंक लेते हैं कि भाई कौन सा देश प्रगति की राह में, डेवलपमेंट की राह में आगे निकल चुका है और कौन सा देश पीछे रह गया है, हाउ डू वी एनालाइज दिस। तो ये जो चीज है, या फिर अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो कंपैरिजन है, ये हम किस मुद्दे पे करेंगे, कैसे हम कंपेयर करेंगे कि यूएसए इंडिया से आगे है या कोई भी देश कैसे आगे है। सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि मैम पैसा, मतलब कि यूएसए की इनकम ज्यादा है और इंडिया की इनकम कम है, मतलब आप यही बोल रहे हो ना कि यूएसए वालों के पास पैसा जो है वो ज्यादा है और अपने पास पैसा कम है, इसलिए हम शायद ये बोल रहे हैं कि यूएसए ज्यादा डेवलप्ड है और इंडिया कम डेवलप्ड है। सही बोला मैंने कि यूएसए के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कम पैसा कमा रहे हैं। यूएसए की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से आगे है और इंडिया की इकोनॉमी पीछे है। यही बात है ना, यही बात है भाई। हाँ, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे हैं, इनको पता चल गया है कि यस मैम, मनी इज एवरीथिंग, मनी से ही कंपैरिजन होता है कि नहीं। हाँ, कंपैरिजन और भी तरीकों से हो सकता है, लेकिन हम लोग बेटा हमेशा पैसे को सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं। मतलब कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो मनी, या फिर मनी को नहीं, इनकम लिखते हैं। इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है भाई कि जिसकी इनकम ज्यादा, उसके पास ही ज्यादा पैसा है, दैट मीन्स कि वो ज्यादा डेवलप्ड है कि नहीं। यहां तक सभी को समझ में आया है? यस, ठीक है। सिविक सेंस, क्यों जीरो सिविक सेंस, ये बात हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, मनी इज एवरीथिंग। अच्छा चलो देखते हैं, अभी आ जाओ। अब तुम्हें मैं एक और चीज पे लेके चलती हूं। अभी तक हमने क्या कंक्लूड कर लिया है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे, यू नो व्हेन वी विल कंपेयर, सो वी विल कंपेयर ऑन इनकम बेसिस। पैसे को देख के कंपैरिजन कर दिया जाएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा ठहरो, अगर चैप्टर ऐसे ही होता तो फिर तो अभी तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके होते। अगर चैप्टर इतना सा ही होता तो फिर तो अभी तक
मनी टॉक्स, है ना? तो फिर तो हम कंप्लीट ही कर चुके होते, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। तो रुकिए, अभी नहीं, रुको रुको रुको, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उदाहरण दूंगी। ये है एक कंट्री ए और ये है एक कंट्री बी, ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक देश है ए और ये एक देश है बी। यहां पे सारे लोग पैसा जितना भी कमा रहे हैं उसका टोटल निकल कर आया है 10,000 रुपया। 10,000 कमा लिया यहां के सारे लोगों ने मिलकर, और यहां कंट्री बी में जितने लोग हैं ये मिलकर कमा रहे हैं 20,000 रुपया। अब भाई आपने तो बता दिया है कि मैम जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है, तो यहां पे बता दो बेटा कौन ज्यादा डेवलप्ड है, ए और बी? फटाफट से बेटा बता दो मुझे कि ए कंट्री में जितने जनता कमाने वाली है वो मिलके 10,000 कमा रही है, बी कंट्री में जनता जितनी कमाने वाली है वो 20,000 कमा रही है। तो मुझे बता दो बेटा कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है? जल्दी बताओ, ए डेवलप्ड है या बी डेवलप्ड है? मैम हम लोग मैथ्स के टॉपर हैं, हम लोगों से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? यही सोच रहे हो ना तुम कि मैम हम तो मैथ्स के टॉपर हैं। मैम आपने एक ऐसा सवाल हमसे पूछा है, हमें क्या ग्रेटर देन नहीं पता कि 20,000 इज ग्रेटर देन 10,000, सो ऑब्वियसली कंट्री बी इज मोर डेवलप्ड। अभी तक सब बच्चे लिख रहे हैं मैम दिस इज मोर डेवलप्ड, लेकिन बेटा आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पर मैम की बातें मानकर सिर्फ बोल दिया कि कंट्री भी ज्यादा डेवलप्ड है। वाह, ला तालियां सभी के लिए, ला तालियां। क्यों? क्योंकि अभी मैं कुछ डिस्क्लोज करने जा रही हूं। जल्दी से मैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती हूं। देखो बेटा, यहां पर इनकम तो है 20,000, लेकिन जनसंख्या है 50 लोगों की। 50 लोग मिलके 20,000 कमा रहे हैं। यहां पे इनकम ठीक है कम है, 10,000 है, पर जनसंख्या है सिर्फ 10 लोग 10,000 कमा रहे हैं। अरे बाप रे, सबका आंसर गलत हो गया बेटा, सबका आंसर गलत हो गया। सबने जो जो यहां पर अपना अनुमान लगाया था सबका आंसर गलत। बताओ क्यों? क्योंकि खुद से देखो यार, यहां पर अगर आप एनालाइज करोगे तो आप लगाओगे कि पर पर्सन, चलो मुझे अब बता दो पर पर्सन इनकम कितनी है, एक इंसान कितना कमा रहा है, पर पर्सन इनकम निकालो भाई। पर पर्सन कैसे कैलकुलेट होगी? इनकम अपॉन पॉपुलेशन। जल्दी, इनकम अपॉन पॉपुलेशन। इस इनकम को बोला जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम यानी कि जो सबने मिलके कमाई, टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। बेटा कितनी आई यहां पे? 10,000 को आपने 10 से डिवाइड करा तो आपके पास यहां पे पर पर्सन इनकम 10,000 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो कटेगा और आ गए हमारे पास 1000 पर पर्सन, 1000 रुपीज। और यहां पर बड़ी सिंपल कैलकुलेशन हमने लगाई, 20,000 डिवाइडेड बाय 50, जीरो से जीरो गया, 400 ओनली। यहां पर पर्सन इनकम सिर्फ 400 आई बेटा। क्या पता चला बेटा अभी कि मैथ्स में गलती हो गई मैम? अब बताओ, चलो लेट मी आस्क वंस अगेन गाइस, कौन सा देश, क्या आप अपने आंसर बदलना चाहते हैं? चलो बदल लो बेटा। कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है अब, ए या बी? पहले तो सबने बड़ी तेजी से बोल दिया था कि मैम यही है ज्यादा डेवलप्ड। बेटा हमेशा जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है, सच्चाई अलग ही होती है। और यहां पे वही हो गया है, यहां पे बिल्कुल उल्टा हो गया। जब हमने पर पर्सन यानी कि एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है इसको एनालाइज करा तो हमें पता चला कि ये तो गरीब है और ये अमीर है। यहां पर पर्सन 1,000 रुपए एक इंसान कमा रहा है एवरेज बेसिस पे और यहां सिर्फ 400 रुपए कमा रहा है, तो ये गरीब निकले बेटा। इनकी सच्चाई दिख गई है। ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड नहीं बल्कि ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड निकल कर आई है। वाओ, रिस्पेक्ट फॉर कंट्री ए, अमेजिंग। पोपट हो गया। ठीक है, चलिए ये इतनी बात समझ में आई। मतलब बेटा हम लोग कभी भी
कभी भी हम लोग किसी भी कंट्री को जब हम कंपेयर, यार ये ग्रीन कलर को बदलो पहले तो, क्योंकि अब मेरे को एक अलग सा कलर चाहिए। बताओ ये कलर चलेगा क्या इस पे? नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा है। चलो यार एक ब्राइट सा कलर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक, कोई ब्राइट कलर क्यों नहीं है? ओके यस, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा भी नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, येलो ही ठीक था। आ जाओ। देखो यार, जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इस कंपैरिजन को करने के लिए हमने क्या करा, हमने कंसिडर कर लिया था टोटल इनकम को। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स, जितने भी लोग रह रहे हैं। अब ऑब्वियसली उनमें से कुछ लोग बूढ़े होंगे, कुछ लोग बच्चे होंगे जो कमा रहे हैं, मतलब जितने कमाने वाले लोग हैं उनको आपने ऐड कर दिया और वो सारी इनकम जो है, इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स आपकी निकल कर आ गई टोटल इनकम, है ना बेटा? टोटल इनकम आ गई। जैसे कि आपने यहां पे टोटल इनकम क्या देखी थी? टोटल इनकम थी ये 20,000 और 10,000, ये थी टोटल इनकम, सबकी मिलीजुली कमाई। अब टोटल इनकम को हम बिल्कुल भी बेटा याद रखना, कभी भी गलती से भी हम इसे कभी भी कंपैरिजन के लिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम कभी भी, अभी हमने जो गलती करी है, कभी नहीं करेंगे हम टोटल इनकम को बिल्कुल हटा दो, ऐसे फेंक दो साइड में। वी विल नेवर कंसिडर टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम हमें ना एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता है। टोटल इनकम डज नॉट टेल अस, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एक देश का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके बारे में तो ये बताता ही नहीं। पॉपुलेशन की तो इंफॉर्मेशन ये देता ही नहीं, तो फिर हम इसे कैसे कंसिडर कर लें? तो अब हम टोटल इनकम की जगह कौन सी इनकम को कंसिडर करेंगे? हम लोग कंसिडर करेंगे उससे एक मच बेटर वर्जन को। उससे एक मच बेटर इनकम कौन सी है? उससे एक मच बेटर इनकम है एवरेज इनकम, जिसको बेटा एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। एक और नाम दिया जाता है, एक और नाम भी दे दो भाई इसको, इनकम पर पर्सन। एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, इनकम पर पर्सन, सब चीजें एक ही बात है। दिस इज एवरेज इनकम बेटा, ठीक है? तो पर कैपिटा इनकम की जय हो। पर कैपिटा इनकम को ही हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि उससे हमें एक मच बेटर पिक्चर मिलती है एक देश की सिचुएशन की। हमें उससे पता चलता है बेटा कि कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। अब जरा मेरे धुरंधर मैथ्स के धुरंधर हो, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मैम हम मैथ्स के धुरंधर हैं? बता दो बेटा, मैथ्स का धुरंधर कौन कौन है यहाँ पे? अब तुम लोग सोचोगे एसएसटी में भी मैथ्स है। हाँ बेटा, एसएसटी में साइंस भी है, मैथ्स भी है। एसएसटी इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या बताया? सब धुरंधर है मैथ्स के। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब यहां तक हमें क्या पता चला कि जब हम कंपेयर करेंगे टोटल इनकम, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटल इनकम हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताती, इसलिए हम उससे एक बेहतर इनकम कैलकुलेट करके कंपैरिजन करेंगे, वो है एवरेज इनकम। बस इतनी सी बात बताइए। अब नेक्स्ट चीज, चलो मैथ्स के धुरंधरों, मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूला लगेगा एवरेज इनकम को कैलकुलेट जब भी करना है। एवरेज इनकम को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? क्या फॉर्मूला लगाया था अभी आपने? 10 on 10? हाँ, 1 2 3 काउंटिंग करने लग गए। कोई एक बच्चा कह रहा है आई एम द सीईओ ऑफ मैथ्स, एक बोल रहा है 1 2 3। काउंटिंग नहीं सुनानी बेटा, मेरे को फॉर्मूला बताना है। क्या है फॉर्मूला? टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, तो एवरेज इनकम इज टोटल इनकम, अरे भाई, टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन
ये निकल आई अपनी एवरेज इनकम। ऐसे ही जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, फटाफट से मेरे को एवरेज इनकम निकाल के देना, ठीक है। सपोज टोटल इनकम कहीं की 5,000 है और पॉपुलेशन अगर 25 है, क्या निकल के आएगी? एवरेज इनकम। टोटल इनकम 5,000 है, पॉपुलेशन 25 है, तो क्या निकल कर आएगी एवरेज इनकम? जल्दी से बताओ क्या निकल कर आएगी? इनकम पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम क्या निकल कर आएगी? 200 200 200 200। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। एक बच्चा 500 लिख रहा है बेटा। अरे अरे कैसी मैथ्स लगा दी बेटा आपने, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अरे हमें बहुत गर्मी लगने लगी, एकदम से गर्मी लग रही है बेटा मेरे को। क्या करा तुम लोगों ने क्लास में? इतनी आग लगा दी भाई, फिर से आग लगा दी। 200 बेसिक मैथ्स है मैम की 200, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है गाइस, क्लियर है। यहां तक कहानी चमकी है बेटा, सभी को चमक गई कहानी। क्या कहानी है? सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम सभी को पता है भाई कि देश की इनकम। अब बात याद, नेशनल इनकम नहीं, सॉरी, नेशनल डेवलपमेंट की हमने बात करी, फिर हमने बात करी टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं उनकी मिला के इनकम होती है टोटल इनकम। अब बेटा एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन करेंगे, उससे एवरेज इनकम निकल आएगी। और एवरेज इनकम एक बेहतर तरीका है कंट्रीज को कंपेयर करने का। सिंपल सी बात है, चमक गया है तो जल्दी से बेटा फायर इमोजी बना दो, फटाफट से जल्दी से। ज्वालामुखीज, I want to see all the fire emojis in the chat section fast. Yes, चमकदार हो गया है टॉपिक, आंखों की रोशनी चली गई है, इतना चमक गया है, मतलब बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन दूं तुमको, सॉल्व करोगे? थोड़ा सा हल्का सा। इतने मैथ्स के धुरंधर कह रहे हैं आई एम द सीईओ ऑफ मैथ्स। एक क्वेश्चन हो जाए बेटा, हो जाए क्वेश्चन हो जाए धमाकेदार सा। चलो भाई, आज धमाका करने वाली हूं मैं, धमाकेदार क्वेश्चन दूंगी एक। कहां है क्वेश्चन लेकिन? चलो जी आ जाओ, देख लो बेटा क्वेश्चन। अभी तो फॉर्मूला लगाना है। देखिए, एज्यूम दैट देयर आर 4 फैमिलीज, आपको 4 फैमिलीज बताया गया है। एवरेज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज 5,000। आपको बेटा एवरेज पर कैपिटा इनकम दे रखी है, एवरेज इनकम दे रखी है। 3 परिवार की इनकम भी दे रखी है, एक परिवार की 4,000, एक परिवार की 7,000 और एक परिवार की 3,000 इनकम है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इनकम ऑफ द 4th फैमिली? आपको चौथे परिवार की इनकम निकालनी है। जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, फिर मैं बेटा आज आपकी टेम्पररी मैथ्स टीचर बनकर आपको इसका जवाब भी बताऊंगी, ठीक है। चलो जल्दी से फॉर्मूला लगा के बेटा आंसर देना, ढंग से आंसर देना है, ऐसे नहीं तुक्केबाजी में आंसर नहीं देना है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, एसएसटी में आ गया है तो अच्छे से। हाँ, क्या आंसर? 200? 200 तो बेटा यहां कहीं है ही नहीं। क्या आंसर दे रहे हो? 200। बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया कुछ बच्चों ने। तो बच्चों क्या मेरे को इंप्रेस होना चाहिए अभी इस टाइम पे आप लोगों की मैथ्स की स्किल से। तो यस, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, तो यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, लेकिन एक बारी समझ लेते हैं इसको कि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो हम आंसर कैसे देते हैं बेटा, ठीक है। देखो, हमें जो है यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है। पहले तो आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन आता है ना सॉल्व करना, पता है मुझे आता है। चलो, एवरेज इनकम अगर मैं देखती हूँ, एवरेज इनकम इज 4,000। उसी के साथ हमें टोटल इनकम जो है सबका मिक्स होता है, सॉरी 4,000 नहीं, गलत लिख रही हूं मैं, 5,000। उसके बाद यहां पे हमें 3 फैमिलीज की इनकम दे रखी है, दैट मीन्स 4,000 प्लस 7 प्लस 3,000 और प्लस बेटा एक्स तो देखो आता ही है ना हर क्वेश्चन में। एक्स से बेटा कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे तुम। एक्स तो हमें यहाँ पे 4th फैमिली की इनकम एज्यूम करनी है। चलो भाई, एवरेज इनकम, टोटल इनकम, उसके बाद हमें पॉपुलेशन कितनी दे रखी है? पॉपुलेशन हमें दे रखी है 4 परिवार। 4 परिवार यहाँ पे है। सिंपल फॉर्मूले में हम लोग लगा देंगे।
हमें पता है एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, हमें 5000 दे रखा है, 5000 इज इक्वल टू 7 8 9 10 14 14,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4, 5 इंटू 4 20,000, 14,000 प्लस एक्स, और x इधर रह जाएगा, 14,000 इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ गया 6,000। यस, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है बेटा तरीका सॉल्व करने का, ये तरीका है। तो 3 परिवार की इनकम थी, तीनों को हमने ज्वाइन करा, चौथे की हमें पता नहीं थी तो हमने उसको x मान लिया, यहां पे टोटल इनकम लिया और ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब भाई एक बारी बेटा हो जाए। तुम्हें पता है क्या पूछ रही हूं मैं? मैम की मैथमेटिक्स की स्किल्स के लिए बेटा ला तालियां हो जाए एक बारी, क्योंकि मैम मैथ्स की भी टॉपर रह चुकी है बेटा। ऑल दो बहुत साल हो गए, लेकिन मैम को ये इको वाली मैथ्स बहुत अच्छे से आती है। लेकिन ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। यहां पर आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 4th। बहुत ही बढ़िया, यहां पे आ जाते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। अरे बेटा ला तालियां, लेकिन ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ लेकिन? बेटा मैथ्स, मैम इज SST प्लस मैथ्स। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, ला तालिया फॉर मैम। ये चलो ठीक है। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं किस किसने सही जवाब दिया। अनमोल, शुभम, कुणाल, सैफ, अभिनाश, सक्षम, स्वयं, बिलियनियर माइंडसेट, अरमान एंड मानस। बहुत ही अमेजिंग गाइस। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या आपने जवाब दिया है, मजा ही आ गया। अब जरा मेरी एक ध्यान से बात सुनो। अभी हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, टोटल इनकम हम एनालाइज नहीं करेंगे, एवरेज इनकम करेंगे। लेकिन 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 ओह माय गॉड, परेशानी आ गई है बेटा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, एक और चीज आपको समझाऊंगी। हमने अभी तक देखा टोटल इनकम की जगह एवरेज इनकम बेटर है। एवरेज इनकम कंसिडर करके हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक टेबल है, और इस टेबल में देखो, ध्यान से देखो, कंट्री ए है, बी है, और दोनों ही देश में सिर्फ 5 ही लोग रहते हैं, 5 ही लोग रहते हैं। इनका मंथली इनकम, महीने की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो दे रखी है। कंट्री ए के अंदर कोई 9500 कमा रहा है, कोई 10,500 कमा रहा है, कोई 9800, कोई 10,000, कोई 10,200। तो इसका आप एवरेज अगर निकालोगे ना, ये 5 लोगों का, देखो कैलकुलेट करो, 20 30 40 50, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 जो पॉपुलेशन है, तो 10,000 एवरेज आएगा। कंट्री बी में 500 500 500 500, 4 लोग यही कमा रहे हैं और एक बंदा कमा रहा है 48,000, और इनका भी एवरेज आ रहा है 10,000। अब दिक्कत पता है क्या आ गई? इन दोनों देशों की एवरेज इनकम बिल्कुल बराबर है, जैसे कि आप देख सकते हो इनकी दोनों की एवरेज इनकम बिल्कुल बराबर है। पर अब यार मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इनमें से कौन सी कंट्री का हिस्सा बनना चाहोगे, क्या आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि आपको मैं एक वीजा पासपोर्ट देती हूं, जाओ हिस्सा बनो बेटा, कंट्री ए का पार्ट बनोगे या कंट्री बी का पार्ट बनोगे? कहां जाना चाहोगे आप बताओ? मैं ट्रिप मैं स्पॉन्सर करूंगी आपकी, कहां जाओगे आप? ए में जाओगे या बी में जाओगे? कहां जाओगे बेटा, ध्यान से बताना मुझे। ए में जाएंगे। अच्छा, कोई बी में भी बोल रहा है, कुछ कुछ बच्चे बी भी लिख रहे हैं। अरे एसी बढ़ा दो भाई हमारा। बच्चों एक सेकंड, हाँ बताओ बताओ। तो मैम को ना गर्मी लग गई बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके यार, ओके बिल्कुल सही। तो यार यहां पर बहुत बच्चे कंट्री ए में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंट्री बी में भी जाना चाहते हैं। मैं दोनों से रीजन पूछना चाहती हूं। अच्छा, पहले तो ए वाले, सिर्फ और सिर्फ देखो ध्यान से सुनो, जिन बच्चों ने ए लिखा है पहले तो वो रीजन बता दो, क्यों ए में क्यों जाओगे तुम, क्यों जाओगे ए में, बताओ मेरे को। पहले ए वालों से मैं पूछ रही हूं, ए में क्यों जाना है आपको? भेज दो मैम। हाँ हाँ मैं भेजूंगी। ए इज अमेरिका। क्योंकि मैम कंट्री ए में इक्वालिटी है, कंट्री ए में इक्वालिटी है। यहां हर कोई आसपास की इनकम कमा रहा है। कोई अगर 10,000 पे है तो कोई 9800 कमा रहा है, कोई 10,500 कमा रहा है। तो यहां पर एक समानता है लोगों की इनकम में, यहां इक्वालिटी है। बहुत बढ़िया बेटा,
और कंट्री बी में क्यों कोई जा रहा था? मैं बी वालों से भी रीजन पूछना चाहती हूं, बी में क्यों जा रहे थे आप? बी में क्यों जाना था आपको? क्योंकि मैम हम स्कूल में सेक्शन बी में पढ़ते हैं? नहीं, बी कंट्री में क्यों जाना था आपको? अच्छा, ओ बच्चे कह रहे हैं मैम हमें कंट्री बी में इसलिए जाना है क्योंकि हमें ना ये वाला पर्सन बनना है यहाँ पे, जो सबसे अमीर इंसान बनना है हमें वहां का। पर बेटा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है ना, मैं आपको पेपर पे ये लिख के नहीं दे पाऊंगी, मैं भेज दूंगी लेकिन मैं ये लिख के आपको गारंटी नहीं दे पाऊंगी कि आप ये सबसे अमीर इंसान बनोगे। हो सकता है कि आप इनमें आओ क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। तो बेसिकली कंट्री बी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर को हम क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है बेटा गैप, देयर इज अ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर है, बहुत इनइक्वालिटी है। इसी वजह से यहां पर क्या होगा, ज्यादातर चांसेस और प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूं, मैथ्स की बात करती हूं, प्रोबेबिलिटी इज दैट यू विल एंड अप हियर एंड नॉट हियर। प्रोबेबिलिटी ज्यादा इस चीज की है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहां पे वही बात है कि जब हम दोनों को देख रहे हैं, अगर हमने सिर्फ इनकी एवरेज इनकम को एनालाइज करा होता तो हम बोलते हैं कि यार दोनों कंट्रीज में एवरेज इनकम तो सेम है, दैट मीन्स कि इनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या इनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम है? ऐसा नहीं है बेटा। यहां पर जो कंट्री ए है वहां पे एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वहां इक्वालिटी है, वहां लोग बराबर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कंट्री बी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दिस इज अ बिग लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम। समझेगा इस चीज को। यहां पर अगर मैं बात करती हूं एवरेज इनकम की एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो it does not tell us about the distribution of income। यानी कि बेटा इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे लोगों में बटी हुई है, उसके बारे में तो हमें एवरेज इनकम बताता ही नहीं। दूसरी चीज, इट हाइड्स छुपा देता है। किस चीज को छुपा देता है? इट हाइड्स डिस्पैरिटी हमें दिख ही नहीं पाएगी अगर हम सिर्फ एवरेज इनकम को कंसिडर करेंगे। हमें कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि व्हाट इज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। हमें कभी भी ये बात पता ही नहीं चल पाएगी। उसी के साथ एक और बात है, कोई बच्चा मुझे बता दो यार, एक और चीज है जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है एवरेज इनकम के साथ में, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो ना तो आप गलती कर रहे हो। गलती पता है क्या है? बताओ। नहीं पता? बताओ बेटा, क्या और गलती हो सकती है? इतनी गलतियां तो कर ही दी हमने, चलो एक और बताओ मुझे। It only focuses on income बेटा। yes, पकड़ लिया बेटा तुमने, पकड़ लिया, वेरी गुड। यस, जब आप सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्रीज के बीच में अंतर कर रहे हो, ये मैं 6-7 नहीं कर रही बेटा, कंट्रीज के बीच में जब आप अंतर कर रहे हो सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे, तो यहां पर आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? इट डज नॉट कंसिडर important criteria like health, education। इन सब चीजों को तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे भाई, तो फिर क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप जब पता है क्या, फिर अगेन वही वाली बात आ गई कि आप सिर्फ इनकम करते रह गए। आपने देखा नहीं कि कंट्री के अंदर क्या जो पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हैं,
इलाज अगर किसी को कराना है गरीब को, क्या वो इलाज करा पाता है? क्या वहां पे हेल्थ कंडीशंस अच्छी हैं? क्या वहां पे हर कोई पढ़ लिख रहा है? क्या वहां पे एजुकेशन एक अच्छे रेट में सभी को मिल रही है? क्या सब एक्सेस कर पा रहे हैं? वी डू नॉट नो, क्योंकि हम तो बेटा फिर अगेन इनकम करते रह गए, पैसा करते रह गए। तो अगेन हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहां पर इग्नोर कर देते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। ये सारी चीजें हमारी एवरेज इनकम की लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हम जो हमारी लाइफ को जो चीजें बेहतर बनाती हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा स्वास्थ्य, उन सभी क्राइटेरियाज को हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हमारा फोकस इनकम पे रह जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं एवरेज इनकम के साथ में। ठीक है बेटा, क्यों पैसा करते हो बेटा? तो यहां पे वही बात हो रही है। चलो, क्या हमारे पास एक और सवाल है? ठीक है, देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस, चलो देखते हैं। अरे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, गिवन बिलो इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 फिक्शनल कंट्रीज। बच्चों यहां पर ना अगेन फिक्शनल हमने बिल्कुल अपने दिमाग में ऐसी क्रिएट करी है 2 कंट्रीज, पी और क्यू। दोनों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। पी में देख सकते हो 9500, 10,500, 9800, 10,000 सब कमा रहे हैं, और क्यू में 500, 600, 700, 800 ये इनकम है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ देम वुड हैव अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इनमें से कौन सा वो देश है जहां पे अमीर और गरीब के बीच अंतर ज्यादा? ध्यान से सुनो मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनो। अगेन बोलोगे मैम गलत आंसर बता दिया आपने, अगेन बोलोगे। मैं पता है कमेंट्स पढ़ रही थी और बीच में आपको लग रहा होगा मैम एकदम से ब्लश क्यों करने लग गई। एक बच्चा पता क्या लिखता है, उसको लगा कि मुझे ये मैथमेटिकल जोक समझ में नहीं आएगा। एक बच्चे ने लिख दिया कि उज्ज्वला मैम्स ब्यूटी इज इक्वल टू 1/0। बेटा दोज हु गेट इट विल गेट इट। ओके, इट्स अ मैथमेटिकल जोक, अ मैथमेटिकल कॉम्प्लीमेंट। Those who get it will get it। ठीक है, यहां पे ध्यान से देना आंसर, नहीं तो बोलोगे मैम नहीं मैम गलत बताया आंसर। चलो भाई ध्यान से देना आंसर, अभी भी बता रही हो तुम गलत बता रहे हो, तो ध्यान से आंसर देना। कौन सी कंट्री में आपको दिखाई दे रहा है कि अमीर और गरीब के बीच में गैप ज्यादा है? क्या है आंसर? अभी भी मैं बता रही हूं बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे बेटा गलत आंसर दे रहे हैं। जरा सोच के आंसर देना प्लीज प्लीज। ज्यादा मैथ्स पे मत जाना, ठीक है? थोड़ा दिमाग से सोचना, यहां मैथ्स की इक्वेशन नहीं है ये। यहां पे बातों में आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में बहुत ज्यादा गैप है, अमीर गरीब के बीच में बहुत ज्यादा गैप है बेटा। ध्यान से आंसर देना। हाँ पहुंच गए, कुछ बच्चे आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है बेटा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ये, नीदर पी नॉर क्यू, दोनों नहीं है। दोनों देश अगर आप देखोगे, दोनों देश में हम क्या देख सकते हैं कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा अंतर है ही नहीं। देखो ना, यहां पे पी में सबसे गरीब इंसान 9500 कमा रहा है, तो सबसे अमीर 10,500 कमा रहा है, ज्यादा गैप ही नहीं है। क्यों में भी एक इंसान सबसे गरीब अगर 500 कमा रहा है तो वहां 800 कमा रहा है। आपको ये नहीं देखना था कि अरे वहां पे ना इतने का गैप है, वहां इतने का, मैथ्स नहीं लगानी थी। पूछा जा रहा है वाइड गैप, मतलब अमीर बहुत ज्यादा अमीर, गरीब बहुत ज्यादा गरीब, ऐसा कहीं पे भी नहीं है बेटा। दोनों में नहीं है, दोनों में ही गैप नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों देशों में पाया जा रहा है। ऑल्दो ये थोड़े अमीरों की कंट्री है, ये गरीबों की है, बट अगर आप वैसे देखोगे तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बेटा समझे?
क्वेश्चन को समझो, आपको यहां मैथ्स नहीं लगानी थी, आपको यहां मैथ्स नहीं लगानी थी बेटा। आपसे पूछा गया था कि एक ज्यादा बहुत बड़ा गैप, जैसे यहां आपने देखा था, हमने ये वाली चीज देखी थी, अभी मैं यहां पे ले जाती हूं, कहां पे हमने पढ़ा है, यहां पे पढ़ा है हमने, हाँ यहां पे पढ़ा है, ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा है। देखो यहां पे देखो, ये जो कंट्री बी है, इसमें अगर कोई इंसान 500 कमा रहा है, बहुत गरीब, और कोई 48,000 कमा रहा है, दिस इज अ वाइड गैप कि बहुत अमीर और बहुत गरीब। ऐसा तो दोनों में नहीं है ना, तो दोनों में ही नहीं है, यहां पे वही बात है, नीदर पी नॉर क्यू, नीदर पी नॉर क्यू बेटा, ठीक है, समझो इस बात को, क्वेश्चन को समझो। चलो एक और क्वेश्चन है, यहां पे मैं करा देती हूं, एक और सवाल है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आ जाओ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है। रीटा की बात हो रही है, हमारी क्लास में तो नहीं है कोई रीटा। चलो, तो रीटा एक एम्प्लॉय है, काम करती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, हु गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 years ऑफ सर्विस। भाई लाइफ तो रीटा जी रही है, 3 साल काम करने के बाद भी उनको अलग देश में भेज दिया जाता है भाई काम करने के लिए, कि नाउ यू नो अब इस देश का हो गया, अब नए कंट्री में जाओ, वहां पे आप जो है अच्छे से काम करो। शी हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन आउट ऑफ द 3 countries मेंशन्ड इन द टेबल। अब रीटा को ना चॉइस दी गई, जैसे आपको अभी मैंने चॉइस दी थी बेटा कि चुनो कंट्री ए या कंट्री बी, ऐसी ही चॉइस रीटा को भी मिली है। रीटा को चॉइस मिली है कि आपको ना 3 देश है, दिखा रहे हैं, इन तीनों में से एक देश चुन लो फॉर योर नेक्स्ट जॉब लोकेशन। शी कैलकुलेट्स, अब भाई रीटा ना हमारी एसएसटी की स्टूडेंट थी, ओ माय गॉड, रीटा ने भाई उज्जू मैम से क्लास 10th में एसएसटी पढ़ी थी, और उन्हें याद आ गया कि मैंने तो उज्जू मैम से मतलब केमिस्ट्री बोल रही हूं भाई, एसएसटी पढ़ी है, और उन्हें ये जब याद आया तो उन्होंने कहा कि चलो भाई मैं थोड़ी सी यहां पर अपनी इकोनॉमिक्स लगाती हूं, तो उन्होंने यहां पे एवरेज इनकम कैलकुलेट करा है इन तीनों ही कंट्रीज का एज पर द गिवन डेटा एंड चूजेस टू बी ट्रांसफर्ड टू कंट्री ए, और इन्होंने बेटा पूरी इकोनॉमिक्स लगाकर कंट्री ए जाने का फैसला किया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको यहां पे फैसला नहीं करना, वो रीटा ने कर लिया है बेटा, आपको बस ये देखना है कि रीटा ने ये डिसीजन लिया क्यों है, रीटा ने कंट्री ए को चूज किया क्यों है। तो चलो देखो यार, कंट्री ए और बी और सी खुद से देख लो, आपको मैं पूरा 1 मिनट दे रही हूं, खुद से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, क्यों भाई, क्यों डिसीजन लिया होगा उन्होंने कंट्री ए जाने का। इजी इजी इजी, वेरी इजी आंसर, देख लिया आपने, शी चोज दिस वन, है ना, रीटा ने बेटा ये वाली कंट्री चूज करी और हमसे पढ़ के गई थी, तो गलत डिसीजन तो उन्होंने लिया नहीं होगा। चलो अब आप लोग मुझे बता दो कि क्यों रीटा ने इस कंट्री को चूज करा बेटा, वाई, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी इजी, हाँ, ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और तुम्हें लगता है बेटा कि पता नहीं क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इट इज दिस सिंपल बेटा। आप जो क्लास में पढ़ते हो ना एसएसटी, देखो सुनो मेरी बात, एसएसटी जितने लोग बोलते हैं ना रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना होता, आंसर देखो, रट्टा मारो, 4 बारी पढ़ो और आंसर लिखाओ, बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी एसएसटी रट्टा मारने का पेपर नहीं है। जो ये बात बोलता है उसको मुझसे मिलवाओ पहले तो, ठीक है, मैं उससे फिर बात करूंगी प्यार से, है ना, बहुत प्यार से मैं बात करूंगी कि एसएसटी तो रट्टा मारने का पेपर है भाई। अच्छा, रट्टा मार के पास ही हो जाओगे, अच्छे नंबर कभी भी नहीं ला पाओगे। अच्छे नंबर अगर लाने होते, कॉन्सेप्ट समझोगे, फटफट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इतने इजी लगेंगे क्वेश्चन, जैसे अभी बच्चे हमें बोल रहे हैं कि मैम ये तो क्या ही क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। यही है बेटा, एसएसटी को समझ के सब इजी लगता है, बस समझना पड़ता है। आंसर बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे सबसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ तो ज्यादा कोई गैप है ही नहीं, कोई 10,500, कोई 9,800, बहुत ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो है अलग ही चल रहा है कुछ,
अगेन वही कंट्री बी आ गई, एक बंदा बहुत अमीर बाकी सब गरीब। कंट्री सी में भी यही हो रहा है, कोई 15,000 कोई 25,000, फिर कोई जो है बेचारा 1,000 5,000 पे अटका हुआ है। तो दोनों ही जगह इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पे रीटा ने इको लगा के भाई चुन लिया है कंट्री ए को। तुम लोग होते तो तुम क्या करते बेटा? कौन सी कंट्री चूज करते तुम? बताओ मुझे, कौन सी चूज करते? ए ही चूज करते ना, उज्जू मैम की क्लास से पढ़ के ए ही चूज करना था। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। ठीक है भाई, यहां पर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और वाह लाजवाब। ओके, कुछ बच्चों ने ये भी आंसर दिया है, क्योंकि मैम मोस्ट ऑफ इट सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल। नहीं बेटा, मोस्ट नहीं, सारी एक लेवल पे। चलो देखो, वैभव, शुभम, बिलियनियर बॉय, ओ माय गॉड, सिया, अनामिका, उमंग, साजन, विभू, एलियन, एलियन शिनचन, साई, सिद्धार्थ। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी बच्चों यहां तक सारी बात आपको क्लियर हो चुकी है, सब कुछ तो लिखकर ही बता दिया। अब जरा इधर आओ, मैं आपको फटाफट से एक लॉजिक बताती हूं और फिर मैं आगे चलती हूं। देखो यार, यहां पर आती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पता ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, देशों को लोन वगैरह देते हैं। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, और यहां पे वर्ल्ड बैंक ना पता है क्या करता है? गलती करता है, क्योंकि अब हमें इसकी गलती पता चल गई है। ये सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर देते हैं बेटा। यूएस डॉलर्स 66,500 पर एनम, मतलब एक साल में यूएस डॉलर 66,500 से ऊपर अगर आप कमा रहे हो 2024 में, तो आप एक हाई इनकम कंट्री या अमीर कंट्री। जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 2300 से कम है, वो लो इनकम कंट्री हो गई। इंडिया हमारी जो है बेटा बहुत हाई इनकम नहीं, हम भी लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में ही आते हैं इनके पर कैपिटा वाले इस हिसाब से, हिसाब किताब जो इन्होंने लगाया है, क्योंकि हमारा 11,000 यूएस डॉलर्स पर एनम की पर कैपिटा इनकम थी। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो मिडिल ईस्ट और कुछ दूसरी स्मॉल कंट्रीज को छोड़कर बाकी जो रिच कंट्रीज है उनको डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है। मिडिल ईस्ट वगैरह को इसलिए नहीं, क्योंकि ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज अपने बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर वर्ल्ड बैंक, सिंपल सी बात है। अब मैं यहां पर आपको एक बड़ी बढ़िया सी टेबल बनाऊंगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों को ना ये होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो यार, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन करो। आई नो कि इसका आंसर अभी तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जहां आंसर लिखना है ना वहां पे नोट डाउन कीजिए बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्राइटेरिया used by the World Bank नहीं, बैंक एंड UNDP। अभी मेरे को पता है बच्चे पूछे मैम UNDP क्या है, किसने डीपी लगा ली भाई? अभी बताती हूँ। वर्ल्ड बैंक और UNDP के क्राइटेरिया के बीच में अंतर क्या है, इसी का ही आगे लिखो, विच इज बेटर एंड वाई, विच इज बेटर एंड वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब मेरी बात सब ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमने देखा वर्ल्ड बैंक तो भाई सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कर लेता है कंपैरिजन, लेकिन 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 कहां गया? जरा इधर आओ और इधर इस टेबल को देखो, ध्यान से देखना बेटा इस टेबल को। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूं। यही क्वेश्चन जो अभी मैंने लिखवाया है ना, हर साल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, हर साल पूछा जाता है, हर साल, एवरी ईयर। ओके, सो इसको बहुत अच्छे से लिखना, सुंदर सुंदर से अपनी राइटिंग में, जिसकी सुंदर राइटिंग नहीं भी है वो भी प्यार से लिखना भाई। ठीक है, देखो यहां पे हम देख रहे हैं 3 हमारे स्टेट्स, इंडिया के 3 प्यारे स्टेट्स, हरियाणा, केरला, बिहार। जब हमने हरियाणा, केरला, बिहार के बीच में कंपैरिजन करा तो हमें क्या पता चला कि इनकम के बेसिस पे
सिर्फ इनकम कंसिडर अगर हमने करी थी, जो कि भाई वर्ल्ड बैंक भी यही करता है, इनकम जब हमने कंसिडर करी तो नंबर 1 पे आ गया हरियाणा। हरियाणा की हो गई जीत। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम हरियाणा की थी, केरला की उससे नीचे हमें दिख रही है, और सबसे कम इन तीनों में दिख रही है बिहार की। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेटा हमने इनकम को साइड रखा, हमने अब दूसरी चीजें एनालाइज करनी चालू करी। हमने सबसे पहले देखा कि केरला और हरियाणा और बिहार के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। अब मेरे को पता है कि आप लोग समझोगे क्या होता है मैम ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो मैं आपको समझाती हूं। देखो बेटा, जैसे हमने 1000 बच्चों को पकड़ा, ठीक है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, और 1 साल 1 ईयर फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने से पहले ऐसे कितने बच्चे जिनकी डेथ हो रही है, उसमें से वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब कि डेथ रेट है ऑफ चिल्ड्रन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल कंप्लीट करने से पहले ऐसे कितने बच्चे जिनकी डेथ हो रही है। अब जाहिर सी बात है बेटा कि जिस भी जगह पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब ये बच्चों का जो डेथ रेट है बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वो जगह डेवलप नहीं है, वहां अच्छी जो है स्वास्थ्य फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। सेम वो चीज हमें दिख रही है यहाँ पे। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखो, हरियाणा में 28 है, केरला में 6 है और बिहार में 27 है। हरियाणा जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा थी, वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ की हेल्थ कंडीशंस उतनी बढ़िया नहीं है। लिटरेसी रेट पे आओ। अब लिटरेसी रेट तो सभी को पता है, यानी कि कौन से लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट, उन लोगों की परसेंटेज होती है। इसको कैलकुलेट करा जाता है 7 साल से ऊपर के लोगों में। नाउ लिटरेसी रेट को अगर मैं देखती हूं, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप में इसको कैलकुलेट करा जाता है, दोज हु कैन रीड एंड राइट। हरियाणा में 82% लिटरेसी, केरला में 94%, बिहार में 62%। अगेन बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम केरला में था, मतलब सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज केरला की। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला में इन सबके कंपैरिजन में। दैट मींस कि केरला के अंदर पढ़ाई लिखाई भी सबसे ज्यादा हो रही है। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि कितने बच्चे 15-16 साल के जो एज ग्रुप में है वो डेली स्कूल अटेंड कर रहे हैं। इसकी परसेंटेज अगर मैं देखती हूँ 15 से 17 साल है। अच्छा, नए वाले में 15 से 17 हो गया। देखो 15 से 17 साल के एज ग्रुप में कौन से बच्चे हैं जो लगातार रोज स्कूल अटेंड कर रहे हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा हरियाणा में 73%, केरला में 94% और बिहार में 69%। अगेन यहां पे भी केरला सबसे आगे है, क्योंकि केरला के अंदर 94% ऑफ दिस एज ब्रैकेट इज अटेंडिंग स्कूल ऑन अ डेली बेसिस। स्कूल जाते हैं भाई वो लोग, यहाँ पे नहीं जा रहे, यहाँ कम जा रहे हैं। तो आपने जब ये सारे क्राइटेरिया हेल्थ और एजुकेशन के क्राइटेरियाज को जब आपने एनालाइज करा, तो आपको बेटा पता चला कि नंबर 1 पे तो केरला है, केरला सबसे आगे है। नंबर 2 पे हरियाणा आ जाएगा, उसकी स्थिति इससे कम है, और यहां पे नंबर 3 में आ जाएगा बिहार। ठीक है, तो अब बेटा हमें पता है क्या पता चलता है कि एवरेज इनकम बहुत यूजफुल चीज नहीं है। एवरेज इनकम, जब आप सिर्फ एवरेज इनकम करते रहते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप इग्नोर कर रहे हो। आपको कंपैरिजन अगर करना है तो एवरेज इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन पे भी कंपैरिजन करो, तब जाकर आपका कंपैरिजन ज्यादा बेहतर होगा। और यही चीज बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन रिपोर्ट निकालता है, जहां पे जब वो कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम तीनों के बेसिस पे करते हैं। अकेले नहीं कि सिर्फ चलो एवरेज इनकम, जैसे वर्ल्ड बैंक कर रहा है कि ओनली कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम, बट यूएनडीपी जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रही है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो पर कैपिटा इनकम तो कंसिडर कर ही रही है, लेकिन उसी के साथ एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स को भी कंसिडर कर रही है कंपैरिजन करने से पहले। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि किसका क्राइटेरिया बेटर है, वर्ल्ड बैंक का या यूएनडीपी का, यहां पे आपने देखा वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जहां पे सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे वो कंपेयर कर रहा है। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना, निकाल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
जहां पर बेटा ये कंपेयर कर रहा है हर चीज पे जो इसको दिख रही है, पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम ही लिख देती हूं, एवरेज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ लेवल्स, सबके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है। कौन बेटर है बेटा? यूएनडीपी फॉर द विन। ला तालिया फॉर यूएनडीपी। वाओ, अमेजिंग। ला तालिया, ला तालिया, ला तालिया फॉर यूएनडीपी। वेरी नाइस। ठीक है, अमेजिंग है गाइस, बहुत बढ़िया। मैटर हो गया है भाई। क्या हो गया भाई? क्यों डरा रहे हो भाई? क्या हो गया ऐसा? कौन सा मैटर हो गया भाई? मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ गया किसी का कुछ तो। बच्चों, मेरे प्यारे डीवास, वेयर आर माई डीवास एंड वेयर आर माई सुपर हीरोज? आप लोगों को सारी कहानी समझ में आई है? सब कुछ चमक गया है आज मैंने बेटा आपको सब कुछ ऐसे लिख के बताया है। मतलब मजा तो आया होगा क्लास में, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमिक्स है ना क्लास 10th की, इट्स सो रिलेटेबल, इट इज सो एंटरटेनिंग एंड इट इज सो गुड। मतलब हर कॉन्सेप्ट समझने वाला है, समझ में आ गया, दिमाग में चमक गया है, तो बेटा बस मतलब फिर तो इट्स जस्ट सीबीएसई वाले कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाए, हम तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे बेटा उसको, है कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा, आज तो चमचम हो गए, चमचमा गए हैं हम लोग। यहां पर अगर स्टार वार बनते होते ना, मैं स्टार वहां पे बना देती, चमचमाने वाले। कहां बनता है? नहीं बनता। अरे ये क्या है? हाँ, चमचमा गया है बेटा ये कॉन्सेप्ट। अरे वाह वाह वाह, हाँ सो क्यूट, चमचमा गया है, चमका दिया है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बारी बेटा जितने भी बच्चे हमारी क्लास में मौजूद हैं, देखो क्लास से इतनी जल्दी तो मैं जाने नहीं दूंगी। बच्चों एक अर्ज किया है, ठीक है? अर्ज किया है मैंने, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने अर्ज किया है, अर्ज कर रही हूं मैं कि क्लास से जल्दी जाने नहीं दूंगी, क्लास से जल्दी जाने नहीं दूंगी, और एग्जाम में तुम्हारे कम नंबर आने नहीं दूंगी बेटा। वाह, ओ माय गॉड, क्या ही बेटा, मैं तो शायरी ही कर लेती हूं इतनी बढ़िया, कहीं मैं शायर तो नहीं। चलो है ना? वाह 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 वाह। क्लास से जल्दी जाने नहीं दूंगी, एग्जाम में कम नंबर आने नहीं दूंगी, और जब तक क्लास चल रही है तुम्हें मैं खाना खाने नहीं दूंगी बेटा। चलो, अभी खाना नहीं खाना है, अभी रुकना है थोड़ी देर के लिए। यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, सुनो 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 तो सही। हम लोग फटाफट से एक बारी रिवाइज कर ले क्या? 2 मिनट रिविजन, 2 to 3 मिनट रिविजन ऑफ द इंटायर थिंग दैट वी हैव स्टडीड। हो जाए एक बारी, मजा ही आ जाएगा। हो जाए एक बारी, फटाफट से हो जाए, 2 to 3 मिनट रिविजन, ठीक है? फिर एंड कर देंगे बेटा, आपकी डिमांड पे एंड भी कर देंगे फिर। ओके, चलो फटाफट से। मेरे को पता है तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया है, लेकिन एक बारी फटाफट से बेटा अपने दिमाग के जो चमकते हुए कॉन्सेप्ट्स हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें और बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट बेटा। चलो बेटा, टाइमर लगा लो बेटा, और मैं यहां पे तुम्हें समझाऊंगी, फटाफट से समझ लेना मेरी बात को। आ जाओ, ठीक है? हमने बेटा क्या देखा है? हमने देखा है, सबसे पहले तो मैंने आपसे, स्टार ही बनता जाएगा क्या? अब रुको, स्टार मत बनाओ अभी, रुक जाओ। ओके गाइस, तो हमने यहां पे बात करी है नेशनल डेवलपमेंट की, यानी कि एक देश का डेवलपमेंट क्या होता है। अब यार देश के डेवलपमेंट को लेकर भी मैंने आपको ये बताया
कि अलग अलग लोग जो हैं उनके लिए अपने देश का डेवलपमेंट अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि जब गरीबी खत्म होगी तो देश का डेवलपमेंट होगा, किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि जब सबको नौकरी मिलेगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तब डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए डेवलपमेंट तब होगा कि सबको जो है पढ़ाई लिखाई मिले, सब लिटरेट हो जाए, वो डेवलपमेंट हो सकता है। एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट। कभी कभी किसी एक की अंडरस्टैंडिंग दूसरे के लिए गलत भी पड़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकते हैं। जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि देश की डेवलपमेंट के लिए डैम बनाओ, पर वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ गलत होगा, हमें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा इस डैम के चक्कर में। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी उन दोनों के डेवलपमेंट इंटरेस्ट के ऊपर। नाउ ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। इसके बाद हमने बात करी कि हम लोग कभी भी अगर कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज के बीच में तो हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। अगर हमें यह आंकना है कि कोई देश बहुत डेवलप्ड है, कोई देश नहीं डेवलप्ड, तो हाउ विल वी एनालाइज, हाउ विल वी कंपेयर। तो कंपैरिजन करने के लिए ज्यादातर ये समझा जाता था कि हम लोग कंपेयर करेंगे टोटल इनकम लेकर। टोटल इनकम का मतलब होता है कि देश में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उस सबको जोड़ दो, टोटल इनकम से कंपेयर करो। पर हमें क्या पता चला कि टोटल इनकम एक इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम हमको देश की पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताता है। तो क्योंकि टोटल इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया ही नहीं रहा, तो हमने टोटल इनकम को साइड करा और हमने टोटल इनकम की जगह पर कंसिडर करना चालू करा एवरेज इनकम। एवरेज इनकम एक बेटर क्राइटेरिया है, क्योंकि एवरेज इनकम हमें पर पर्सन इनकम बताता है कि एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है। एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन का फॉर्मूला हम लगाते हैं। सिंपल सी बात है। पर बेटा यहां पर जब हमने एवरेज इनकम को भी कंसिडर करा तो हमें क्या पता चला कि एवरेज इनकम भी कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि एवरेज इनकम भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छुपा देती है। जैसे कि एवरेज इनकम हमें यह नहीं बताती कि एक देश के अंदर पैसा बटा कैसे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, जो अंतर है अमीर गरीब के बीच का, जो डिस्पैरिटी है, उसके बारे में नहीं बताती। और जब हम सिर्फ एवरेज इनकम को कंसिडर करते हैं तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एजुकेशन, हेल्थ, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते। हम सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच पे रह जाते हैं, पैसे की अप्रोच पे रह जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि एवरेज इनकम के कंपैरिजन के साथ आती हैं। तो यार लेकिन फिर भी हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है और वहां पर वो कंट्रीज को कंपेयर करता है एवरेज इनकम के बेसिस पर, और इसी बेसिस पे वर्ल्ड बैंक बता देता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। इंडिया वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से एक लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है। नाउ इसके बाद हमने देखा कि यार चलो एवरेज इनकम तो काफी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। हमने यहाँ पे 3 हमारे स्टेट्स का एग्जाम्पल देखा एंड देन वी सॉ कि यार एवरेज इनकम काफी नहीं है, हमें एजुकेशन और हेल्थ क्राइटेरिया को भी एनालाइज करना पड़ता है डेवलपमेंट को आंकने से पहले, कंपैरिजन करने से पहले। तो यहां पर ये जो काम है बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहां पर वो अगर कंपैरिजन करता है तो सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे नहीं, बल्कि एवरेज इनकम के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ क्राइटेरिया को भी कंसिडर करता है। एजुकेशन हेल्थ क्राइटेरिया में कैसी चीजें आ जाएंगी, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि आपको ये बताता है कि 1 साल से पहले कितने बच्चे मर रहे हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि अगर ज्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ज्यादा डेथ्स हो रही है, दैट मींस हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। जहां कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां अच्छी हेल्थ कंडीशन है। लिटरेसी रेट जहां ज्यादा है मतलब वहां एजुकेशन बेहतर है। जहां नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा है, यानी कि बच्चे रोज स्कूल जहां ज्यादा जा रहे हैं, वहां पे एजुकेशन सिस्टम बेटर है। और ये एजुकेशन और हेल्थ क्राइटेरिया को भी कंसिडर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहां पे खत्म तो नहीं हुआ है, इसकी एक और क्लास लगेगी और उस क्लास में थोड़े से टॉपिक्स रह गए और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ठीक है गाइज, चलो लेट्स यस। तो यार मैंने वैसे तो बहुत सारे नोट्स बना दिए हैं, लेकिन आप लोग इन नोट्स से और भी नोट्स बना लेना, बढ़िया तरीके से लिख लेना इसको। फाइनल लीडर बोर्ड दिखा दो भाई। बिलियनियर बॉय शेख तौसिफ आ गए हैं, जिन्होंने ज्यादा मैनिफेस्ट कर लिया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शेख तौसिफ है, हमारे नंबर 2 पे है शुभम, और 3rd पे है बीर, और फिर है हमारे अब्दुल, अभिनाश, अरमान, उपदेश, सक्षम, आदित्य, श्रेष्ठ। बहुत ही बढ़िया गाइस। लेकिन आप सभी को पता है कि मेरे लिए तो हर बच्चा हमारा जो है पूरा का पूरा लीडर है भाई। मेरे लिए हर बच्चा लीडर है, हर बच्चा मेरा ज्वालामुखी है प्यारा सा। और इसी के साथ बेटा आपकी ज्वालामुखी मैम विदा लेती हैं आपसे।
टेक केयर गाइज। और यार यस, एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। आप सभी को पता है कि हमारे ये जितनी भी हमारी बुक्स है, आप सभी पूछते रहते हो कि मैम रेफरेंस बुक, तो यार ये सारी रेफरेंस बुक आपके पास है जो कि आपके टीचर्स की ही रेफरेंस बुक्स है। तो यार आप लोग हमारी ही क्लासेस अटेंड करते हो और इन बुक्स में आपको सारा का सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको रिविजन के लिए चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, हर एक चीज मिल जाएगी। साइंस, मैथ्स, SST हर किसी की बुक यहाँ पे मौजूद है गाइस, इंग्लिश की भी बुक है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स कहां पे मिलेंगे आपको? ये सारी बुक्स हमारे PW स्टोर पे भी अवेलेबल है, उसी के साथ फ्लिपकार्ट और Amazon पे भी अवेलेबल है, ठीक है गाइस। तो बहुत सारे बच्चों ने खरीद भी ली है और जिन्होंने नहीं खरीदे हैं वो जाके खरीद सकते हैं, उनको मैंने बता दिया है कहां से ये मिलेंगी। एंड इसी के साथ कहां पर है थैंक यू, तो यार एक बारी थैंक यू के लिए ना, कहां गया वो, बार बार ढूंढ रही हूं मैं। हाँ, यहां पे वॉल्केनो इमोजी नहीं है क्या? अरे वॉल्केनो इमोजी लेकर आऊंगी अगली बार से, चलो ठीक है। तो यहां पर ओ माय गॉड, ये हुई ना बच्चों वाइब, ऑरा प्लस प्लस। तो यस गाइस, इसी के साथ मैं विदा लेती हूं। थैंक यू सो मच ऑल माय ज्वालामुखीज, यू नो दैट आई लव यू गाइस सो मच, ठीक है। चलो यार एक और शायरी हो जाए, एक और शायरी हो जाए कि अर्ज क्या है कि तुम लोग हो मेरे दिल के बहुत ज्यादा खास, तुम लोग हो मेरे दिल के बहुत ज्यादा खास, और अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो यार मुझे मिस मत करना क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी, और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसी चैप्टर की एक लास्ट क्लास हम अटेंड करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आना, ओके। और